नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ पंचायत सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने आज की वीडियो का थंबनेल देखा होगा। पंचायत चुनाव 2025 के अपडेट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव बहुत ज़ोरों शोरों से इस समय चल रहा है एक तरह से, और वो उसका जो डेट है वो आने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा पिछला जो पंचायत चुनाव था वो अभी अप्रैल 2021 में हुआ था। तो धीरे धीरे ये 3 से 4 साल बीत चुके हैं और अगले जो पंचायत चुनाव है उसमें अब 1 से 1.5 साल बाकी है। और इसी के बीच जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ कि कब डेट उनका आ जाता है ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित, और वो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि उसका जो डेट है वो कब तक आने की संभावना है, और चुनाव किस तरीके से होगा, आरक्षण लिस्ट किस तरीके से आने वाली है, और क्या क्या मानक इस समय नए तय किए गए हैं, वोटर लिस्ट में आपको कैसे काम करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो को पूरा आपको ज़रूर देखना है। और साथ ही साथ अगर आपके पहचान में या आप खुद पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तब आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। और साथ ही साथ एक बोनस आपको मिलने वाला है, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताई जाएगी लास्ट में जो आपके चुनाव जीतने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें यूपी में पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव हर 5 साल के बाद होता ही होता है। और अभी फ़िलहाल में यूपी में 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। इसका मतलब है कि 58,000 से ज़्यादा ग्राम प्रधान प्रत्याशी या ग्राम प्रधान आप कह लीजिए निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है। और अभी फ़िलहाल में आपने देखा होगा ये लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में जो एक बड़ा चुनाव है, ठीक है, तो वो यूपी ग्राम पंचायत चुनाव ही है। तो सब लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि बस ये जो पंचायत चुनाव है इसी पे पूरा फोकस किया जाए और किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से करवाया जाए। और इसमें जो चुनाव है एक तरह से ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। इसके अंदर बीडीसी का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ये होता है, और इसमें तीनों वोट एक साथ डाले जाते हैं, तीनों की वोटिंग एक साथ की जाती है। तो बात करें अगर संभावित तिथि की, तो संभावित तिथि जो इसकी एक तरह से होने वाली है, अगर आप सही से देखेंगे या जो प्रधान अभी बन चुके हैं वो लोग अप्रैल 2021 में एक तरह से चुनाव हुआ था। तो अप्रैल से एक तरह से अगर जोड़ा जाए उनके कार्यकाल को, तो उनका जो कार्यकाल है वो जा रहा है अप्रैल 2026 तक। ठीक है, तब उनका 5 साल पूरा हो रहा है। लेकिन अभी पिछले चुनाव के अंदर एक ऐसी बात हो गई थी, एक ऐसा मैटर हो गया था जिसकी वजह से क्या हुआ था कि 6 महीने बाद चुनाव हुआ था। तो यानी कि आप देखेंगे जो अभी वर्तमान में प्रधान हैं उनको ये लग रहा है कि हमारा जो कार्यकाल वो पूरे 5 साल रहने वाला है। लेकिन जो अभी प्रत्याशी हैं, ठीक है, जिनको इसके बारे में पता है, वो लोग जोड़ रहे हैं कि हाँ 4.5 साल के बाद ही चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें, अगर 6 महीने पहले चुनाव हो जाता है, जो कि होना चाहिए क्योंकि 6 महीने लेट पिछला चुनाव हुआ था, तो अगर इस तरीके से चुनाव को करवाया जाता है तो अप्रैल 2026 में चुनाव ना जा करके आपका ये सितंबर से अक्टूबर 2025 में जाने वाला है। तो यानी कि आज से ठीक 1 साल बाद ये चुनाव होने की संभावना एक तरह से जताई जा रही है। लेकिन इसमें होगा क्या, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, कुछ प्रधान हाईकोर्ट चले गए थे, ठीक है, और उन्होंने मुकदमा वहाँ पर दायर कर दिया था समय को लेकर के। तो फिलहाल में कुछ ऐसा इसमें भी इस पंचायत चुनाव के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रधान बना है वो ये सोच करके काम कर रहा है कि हाँ यार मुझे 5 साल के लिए चुना गया है तो मैं 5 साल राज करूंगा, उसके बाद फिर पंचायत चुनाव होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे सही समय पंचायत चुनाव का, तो सिर्फ 4.5 साल बचा हुआ, क्योंकि 6 महीने लेट ये चुनाव हुआ था। तो ऐसे में ये समीकरण गड़बड़ाने वाला है पूरी तरीके से, और ये पक्का ये कोर्ट में जाएगा ये मामला, और वहाँ से जब क्लियर होगा उसके बाद ही पंचायत चुनाव होगी। तो संभावित तिथि अगर आप 6 महीने पहले देखेंगे तो ये सितंबर अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है, और वहीं पे अगर 6 महीने बाद होता है तब अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। ठीक है, तो ये एक संभावित तिथि होने वाली है। तो मिला जुला करके अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको इसी हिसाब से काम करना है, इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और सारी चीज़ों को समय से पूरा करना है। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश एक
बड़ा राज्य है, ठीक है, और 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, और 58,000 ग्राम पंचायतों में एक दिन में चुनाव कराना संभव नहीं है, ठीक है। कोई भी एजेंसी लग जाए, कोई भी सोर्स जुगाड़ लग जाए, एक दिन में संभव नहीं है। तो इसलिए 4 चरणों में पिछली बार चुनाव हुआ था। तो संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि इस बार भी 4 चरणों में ही चुनाव होगा। और 4 चरणों में चुनाव होने का क्या मतलब है कि चुनाव से 10 से 15 दिन पहले नामांकन भरा जाता है। उसमें जो उम्मीदवार होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो लोग पर्चा दाखिला करते हैं, नामांकन अपना भरते हैं, और उसके ठीक 10 से 15 दिन के बाद से चुनाव वोटिंग की प्रक्रिया है वो हो जाती है उसी दिन। तो ऐसे में 4 चरण में चुनाव होने वाले हैं। तो 4 चरण में अगर चुनाव को देखा जाए तो ये मान के चलिए आपका 1 से 1.5 महीने का समय इसमें जाने वाला है, ठीक है। जिस हिसाब से एक चरण का चुनाव होता है उस हिसाब से 1 से 1.5 महीने का समय जाने वाला है। तो अगर 6 महीने पहले चुनाव हो जाता है तो सितंबर से अगर स्टार्ट होता है तो अक्टूबर नवंबर में नई जो ग्राम प्रधान है वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे, ठीक है। 1-1.5 महीने के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिलहाल में 1 साल का इसमें समय बचा हुआ है। अगर वही वो चीज़ 6 महीने बाद होती है तो अप्रैल में 4 चरण में चुनाव होगा, और मई के अंदर जो नए ग्राम प्रधान है वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तो डिफरेंस यही है, 6 महीने हो सकता है पहले हो या 6 महीने बाद हो। लेकिन अगर आप एक तरह से समय देखें तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आप उम्मीदवार हैं, आपके पास 1 से 1.5 साल का समय बचा हुआ है, और उसी 1 से 1.5 साल के अंदर आपको सारी अपनी तैयारी करनी है, लोगों के बीच में जाना है, पहचान बनाना है, ठीक है, लोगों को जागरूक करना है कि किस तरीके से ग्राम सभा में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब कुछ आपको करना है। तो अगर आप भी ग्राम पंचायत चुनाव 2026-2025 लड़ना चाहते हैं और मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आप अभी से लग जाइए, लोगों के बीच में जाना शुरू करिए, योजनाओं के बारे में जानना शुरू करिए। दोस्तों, एक बड़ी चीज़ जो है अभी आपको ध्यान देना चाहिए अपने ग्राम सभा के अंदर, वो ये ध्यान देना चाहिए कि अभी आपके ग्राम सभा के अंदर जो पिछला चुनाव हुआ था 2021 वाला, उसमें कितने वोटर हैं और अभी फ़िलहाल में कितने वोटर बढ़ सकते हैं, यानी कि कितने लोगों की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर हो गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और उनकी एक लिस्ट बना करके धीरे धीरे जैसे ही वोटर लिस्ट का काम स्टार्ट होता है, नाम बढ़ाने का काम स्टार्ट होता है, तो आपको उनका नाम उसमें डलवाना है। तो उससे आपके जो एक तरह से वोटर हैं वो बढ़ेंगे, और लोगों के बीच में अगर आपका अच्छा पहचान रहेगा, अच्छी बातचीत रहेगी, तो फिर धीरे धीरे आपकी तरफ से लोग आकर्षित होने लगेंगे। तो कुछ ये खास अपडेट रहे हैं इसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपके ग्राम सभा में क्या काम हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा के अंदर पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है और अभी इस महीने के अंदर कितना काम चल रहा है, मनरेगा के अंदर कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम पक्का हुआ है, कौन सा काम कच्चा हुआ है, सोलर पैनल कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, और अगर ये चीज़ें सारी जो डिटेल है, अगर आप इसका एक तरह से PDF लेना चाहते हैं, इसका वाउचर लेना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इससे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको कॉल करना है, बात करना है, और उसको निकलवा करके आप लोगों के बीच में जा सकते हैं। अगर वो काम धरातल पे नहीं हुआ तो आप लोगों को दिखा सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी ग्राम सभा के अंदर कुछ भी काम हो रहा है, अगर आप उसकी डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी, और आप उसको लेकर के जाइए, लोगों को बीच दिखाइए उनको, और धीरे धीरे बातचीत करके अपनी तरफ उनको आकर्षित करिए। तो ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ है उम्मीदवारों के लिए स्पेशली। तो अगर आप भी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए काम की चीज़ हो सकती है। तो फटाफट दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। बाकी और भी जो अपडेट ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट आते हैं वो सब कुछ आपको सबसे पहले इस चैनल पर शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।